वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज शेफ अनम ने छुट्टी कर ली है, तो मैंने सोचा कि मैं जरा थोड़ा सा रोज पेटल, ओह नहीं, शेफ अनम आई हुई हैं। ऑफ कोर्स आज शेफ अनम हमारे साथ है एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं अपने हाथ धो रही थी वो लाइफबॉय हैंड वॉश एंड सोप से। हाथ धोने के बाद अब वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रही हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना जैसे ख़तरनाक जरासीम से अगर आपने बचना है तो लाइफबॉय के हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें और हमेशा अपने हाथों को धो के अच्छी तरीके से किचन में आएँ और 99.9% प्रोटेक्शन पाएँ। तो हेलो, आपने मेरी छुट्टी करा दी थी। मैंने आपकी छुट्टी करा दी, मैंने कहा रहने दें। असल आज रेस्ट डे है। आज रेस्ट डे। एक्चुअली हम लोग पता नहीं ये क्या फ्राई कर रही है, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाथ वॉश करने थे अपने, तो मैंने कहा मैं फ्राइंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्राइंग जब हमने करनी होती है तो आपको पता है हम डालडा कलौंजी कनोला का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान जो पहला कुकिंग ऑयल है जो खानों को देता है कलौंजी की इम्यूनिटी। जी हाँ, कलौंजी जिसमें मौजूद है ढेर सारी बीमारियों से शिफा। एंड उसके साथ मैंने हमारे रोज पेटल सूप को इसलिए निकाल के रखा क्योंकि हमने इसके ऊपर निकालना है चिकन को फ्राई करके, और वो इसलिए क्योंकि रोज पेटल सूप अब्जॉर्ब करता है अप टू 260 कैलोरीज और फ्राइड खाने जब आप इसके ऊपर डालते हैं। उसके अलावा इसके वेरियस साइजेस भी हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने को यूज़ करना है। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपके काउंटर्स गंदे हो जाएं या कोई जरासीम वगैरह आपने क्लियर ऑफ करने हो तो रोज पेटल सूप से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आज मैंने आपसे सबसे पहले ड्रिंक की बात करनी है क्योंकि इफ्तार के वक्त सबसे ज़्यादा इंसान की ख्वाहिश होती है कि कुछ ठंडा ठंडा हो, और वो ठंडा ठंडा अगर 7 अप हो या ठंडी ठंडी पेप्सी हो तो क्या ही बात है। अच्छा, 7 अप की मैं बता दूं मेरी फेवरेट ड्रिंक क्या है? प्लीज। नहीं, दो है, एक नहीं, दो है। अच्छा, पहले तो दूध सोडा, बिल्कुल, विच इज आपने दूध डाल लिया और उसके अंदर आपने बर्फ डाली बहुत सी, उसके बाद 7 अप। और अगर जो डाइट कॉन्शियस लोग नहीं वो चीनी भी डाल सकते हैं। मैं अपनी पूरी स्टोरी सुना। अच्छा, हाँ, सुना ले। एक तो मैंने 7 अप के अंदर दूध डाला और उसके अंदर आपने बहुत सी बर्फ डाल दी। एंड बाय द वे अगर एक चुटकी इलायची पाउडर भी डालते तो बहुत मजे का, अच्छा जायका, मजेदार। एक तो ये दूध सोडा हो गया रमजान में बहुत फेवरेट, एक्चुअली पूरा साल ही, मैं क्यों गलत बात करूं। देन द अदर थिंग आई लव इज जो हर रेस्टोरेंट में इंसान जब जाता है तो कहता है जी फ्रेश लाइम एंड 7 अप दे दें, यानी कि लेमन, बर्फ, थोड़ी सी मिंट भी आप डाल दें और 7 अप डाल दें, हो जाता है, फ्रेश लाइम विद 7 अप। तो आप ये दोनों के अलावा बताएं ना कि क्या बना रही है? मैं आज 7 अप के साथ बनाने जा रही हूँ मेलन चिलर बनाएंगे। तो मेलन्स आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो मेलन्स आ गए हैं, और उसके साथ इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट जाएगा, थोड़ी सी इसमें शुगर जाएगी, ढेर सारी आइस जाएगी और तकरीबन 2 ग्लास के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 7 अप। तो ये जो हमारा मज़ेदार सा जो चिलर है ना, बेसिकली जो हम 7 अप के साथ आज बना रहे हैं वो। अच्छा, ये बहुत ही बाय द वे अमेजिंग ऑप्शन है। आप फ्रूट जूसेस, कोई भी फ्रूट जूस आपके पास हो, आपने कोई डिफरेंट सी कॉकटेल तैयार करनी है तो 7 अप के साथ बेहतरीन आपकी बेस 7 अप बन गई। उसमें आपने एप्पल जूस डाल दिया, एप्पल कूलर बन गया, पाइनएप्पल डाल दिया और थोड़ा सा उसके अंदर आपने पाइनएप्पल जूस डाल दिया और थोड़ा सा आपने कोकोनट मिल्क डाल दिया, तो आपका बहुत ही मजे का पीना कोलाडा टाइप। सो आई मीन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। 7 अप बाय इटसेल्फ इज अमेजिंग, और अगर उसको बेस के तौर पे यूज करें ड्रिंक्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, जब हमने ये बात कर ही रहे हैं और बाद में हम दूध की बात कर रहे थे तो ओल्पर्स मिल्क के बारे में ये जरूर बताऊंगी कि फुल क्रीम मिल्क है व्हिच मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी। दूध जो सोर्स होता है हर रोज फार्म से एंड इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, UHT ट्रीटेड है, 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है और आपको साफ, मजेदार और गाढ़ा दूध मिलता है। ओल्पर्स की क्रीम भी बेहतरीन है, उसके फ्लेवर्ड मिल्क्स भी बहुत ही मजे के हैं। बिल्कुल। हम खाने में क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज चिकन बनाएंगे, साथ में गार्लिक राइस बनाएंगे और उसके साथ जो है बनाना स्प्लिट डिजर्ट बनाएंगे। और जैसे कि आप ये देख रही हैं कि आप ये डालडा कलौंजी कनोला ऑयल के अंदर जो फ्राई कर रही हैं चिकन, ऑरेंज चिकन का जो चिकन फ्राई हो रहा है, तो आप जो है डालडा कलौंजी
कनौला की साइट पर जाकर उम्रे की टिकट्स भी जीत सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स उनकी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। आप फर्दर डिटेल्स के लिए उनका सोशल मीडिया जो है वो विजिट कर सकते हैं और जीत सकते हैं उम्रा के टिकट। बाय द वे, चिकन की जहां बात हो रही है तो कनौर के चिकन क्यूब्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। बेहतरीन यखनी आपको मिलती है अगर आपने अपने सूप्स की बेस बनानी है। अदरवाइज यू कैन यूज इट, मतलब अगर आप कोरमा वगैरह भी बना रहे हैं उसके अंदर भी आप जैसे आज हम ये ऑरेंज चिकन की सॉस बनाएंगे तो उसमें भी जो चिकन क्यूब है उसके साथ जो हमें स्टॉक चाहिए होगी तो वो बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ बन जाएगी। और बाय द वे, अगर आपने मूड है कुछ चाइनीज़ी टाइप खाने का और टाइम कम है तो इस तरह से चिकन को फ्राई करके अगर आप उसको कनौर के टमाटो सॉस में या चिली गार्लिक सॉस में भी टॉस कर लेते हैं तो बहुत ही मजे का बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे सॉसेस की बात हो रही है तो हेलमंड्स मेयोनीज वर्ल्ड नंबर 1 मेयोनीज है, पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुका है। एक्स्ट्रा क्रीमी है, असल अंडों से तैयार किया जाता है। ट्राई हेलमंड्स टू ऐड अ ट्विस्ट टू योर इफ्तार दिस रमजान। एंड फाइनली एक ऐसी ड्रिंक जो हर दस्तरखान का हिस्सा होती है रमजान मुबारक में, करशी का जामे शीरी जो 100% खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ हम जरा आगे जाके आएंगे अब जब हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई द किंग ऑफ आवर शो कासिम अली शाह आ गए हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता लगा शुक्रगुजारी का टॉपिक है और मेरा तो पसंदीदा टॉपिक है। मेरी बेशुमार वीडियोस इस पे हैं, कई मज़ामीन कई आर्टिकल्स इस पे लिखे हैं, बहुत सा पढ़ा है इस पे, बड़ी वायरल चीज़ और कई चीज़ें बड़ी वायरल हुई जैसे आप बता रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप ही बयान करें। नहीं, मैं तो सर आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा और मेरी भी जो तशनगी है वो बढ़ी हुई है, वो आपके कलाम से आपकी बातचीत से थोड़ा सा मैं भी फ़ायदा उठा लूँगा। सर, मेरा पहला सवाल मुफ्ती साहब ये है कि शुक्रगुजारी आप इस माशरे में देखें, अगर लोग हर लिहाज से बेहतर हुए, अगर हम अपनी ज़िंदगी देख लें तो जो व्हीकल जो सवारी आज से 5 साल पहले हमारे पास थी उससे बेहतर सवारी आज है। जो 5-10 साल पहले हमारा घर था उससे बेहतर घर आज है। अगर हम अहलो अयाल देखें, माल मता, हर चीज़, हैसियत, रुतबा, आइडेंटिटी, शनाख्त, फेम, हर चीज़ अगर एवरेज लगाई जाए तो पहले से बेहतर हो चुकी है। ना शुक्रापन क्यों है, लोग क्यों नहीं शुक्रगुजार? और ये समाजी रवैया नहीं आपको लगता कि सारे ना शुक्र आपको इर्द गिर्द दंदनाते फिर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। ये ना शुक्रापन बाय डिफ़ॉल्ट है और चूँकि जो खालिक है बंदे का, वो कहता है कलीलुम मिन इबादी शकूर, बहुत थोड़े बंदे शुक्रगुजार है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकफूरा, इंसान ना शुक्र है, लिरब्बिही लकनूद, ये बड़ा ही ना शुक्र है, ये अल्लाह फरमाता है। लेकिन मुतालबा शुक्र का है और वो भी हमारे नफ़ा के लिए, हमारे भला के लिए। एक बंदा है मोमिन जो है, उसकी ज़िंदगी की 2 इंतहाएँ हैं, एक्सट्रीम्स हैं 2, एक सब्र और एक शुक्र, और उसकी ज़िंदगी सब्र और शुक्र के दरमियान दायर है। अगर उससे कोई नेमत छिन जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, आजमाइश की घड़ी आ जाती है, उफ्ताद पड़ती है, तो बंदा मोमिन सब्र करता है और अल्लाह उसके साथ हो जाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह करीम साबिरीन जो हैं उनको पसंद करता है। और सब्र का जो डायरेक्ट अजर है वो जन्नत की सूरत में मिलता है। अच्छा, ये तो है कि अगर उससे कोई नेमत छिन जाए, और अगर कोई नेमत मिलती है, मोमिन की शान ये है, अब कोई मोमिन नहीं बनता, वो उससे नीचे लेवल पे आता है तो ये अलग बात है। मोमिन की शान ये है और उससे तकाजा यही है, फिर वो शुक्र अदा करे, और शुक्र का फ़ायदा भी अल्टीमेट इसे ही मिलता है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है तो मैं उसकी नेमतों में इजाफा कर देता हूँ। लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। और देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो एक जामे निज़ाम हयात दिया है, कामिल और अकमल, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना जो है, उसके अंदर कदम कदम पर शुक्र है। आप, अच्छा, बहुत सारे लोग शुक्र अदा कर भी रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये अभी आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उन्होंने भी कई बार कहा, आपने भी कहा, ये अल्लाह का शुक्र है। अब ये जो हम बच्चों को दुआएं सिखाते हैं कि खाना खाने के बाद हम दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये अल्लाह का शुक्र है, ये हुजूर की तालीमात में है।
हत्ता कि जब सो के उठते हैं तो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मरने के बाद नई जिंदगी दी है। ये मौत, ये जो नींद है, इसको मौत कहा गया है। हर रोज हम मरते हैं, अकुल मौत है, अकुल मौत, हर रोज जीते हैं। तो अगर अल्लाह का करम ना हो तो अगले दिन की हमें जिंदगी ना मिले। फरमाया कि उसका शुक्र है उसने मरने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ उठाए जाएंगे। और इसी तरह कोई बंदा किसी को मुसीबत में मुब्तला देखता है, अभी कैंसर की बात हो रही थी, कोरोना में मुब्तला है लोग, तो फौरन क्या हमें कहा गया? अल्लाह का शुक्र इस अंदाज में अदा करो, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला कबिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफदीला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे आफियत दिया उस चीज से जिसमें इस शख्स को मुब्तला किया है, और हजारों लोगों पर अल्लाह ने मुझे फजीलत, बरतरियत, फौकियत अता की हुई है। मैं एक और बात करूं, आप दोनों बड़े लेजेंड हैं अपनी अपनी फील्ड के और माशाल्लाह अपना मुनफरिद स्टाइल है। देखिए, वॉशरूम से बाहर आने के बाद की दुआ में भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह, यानी आप वॉशरूम से बाहर आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में दुआ ये सिखलाई गई है, वहां आप दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अदा व आफ़ानी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मुझसे तकलीफ को, गलाजत को ले गया और उसने मुझे आफियत बख्शी है। ये कदम कदम पे अल्लाह का शुक्र, ये अब लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि इसके जरिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जान के शुक्र अदा कीजिए, समझ के शुक्र अदा कीजिए, एडमिट करके शुक्र अदा कीजिए। एक बात पे कंप्लीट करता हूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शुक्र कैसे है अगले सेगमेंट में कर लेते हैं। अगर अगले सेगमेंट में बिल्कुल मैं सवाल चाह रहा था, सवाल कर दूं अली वकार कादरी साहब, लेकिन वो ब्रेक के बाद करेंगे क्योंकि इनको मैंने अभी जाने नहीं देना। आई डोंट थिंक व्यूअर्स आप लोग रियलाइज, ना सवाल की इजाजत देनी है ना जवाब की, ये बात कंप्लीट करके फिर जैसे मर्जी खेलें। बात हो गई डिसाइड, मुफ्ती साहब अपनी बात कंप्लीट करेंगे, कासिम भाई अपना सवाल करेंगे, उसके बाद अली भाई उस सवाल का जवाब देंगे और मजीद गुंजाइश हुई तो मुफ्ती साहब फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद।